हाँ भाई, खाओगे उत्तम नगर वाले भाई? ओ भाई, खाओगे? फेमस है मादीपुर की। रहने दो भाई, मेरी बना दो बस। अरे खा लो, इसमें डूंगरी लहसुन नहीं है। अब बोल, क्या बोल रहा था? बोल रहा था ना अभी कुछ तू, विराट कोहली। अरे बोल। ये बच्चे क्या करेंगे आगे ज़िंदगी में, कैमरा के सामने डर जाते हैं। मुझे कह रहा था विराट कोहली हो, विराट कोहली हो। मैंने क्या लग रहा है तुझे? लेकिन सुन के अच्छा लगा। क्या लग रहा हूँ मैं? विराट कोहली। पर तू पहले क्यों नहीं करके रखता? जब मैं आता हूँ उसके बाद करता है। वो देख, छोटी बड़ी ना हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। भैया अभी वो जो आंटी गली में चिल्ला रही थी, उसने अपने दोनों बच्चों को बहुत कूटा। इतना कूटा कि खुद के हाथ में तो खून निकाले, बच्चों को और सूझ दिया, मतलब सही से डोज दे दिया उनको। अब अगले 15 दिन तक बच्चे सही चलेंगे। मतलब वही है, उठ नहीं रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, फ़ोन में लगे पड़े थे। और उन्होंने बच्चों को 2 ऑप्शन दिए कि घर में आ जाओ तो कम पिटोगे, आराम से मारूंगी, समझा के बिठा दूंगी, लेकिन बाहर सबके सामने मारूंगी तो बहुत मारूंगी, जब तक थकूंगी नहीं तब तक मारूंगी। तो बच्चों ने सोचा मम्मी घर में कम मारेगी, भाई घर में तो उल्टा पीट दिया। स्कैम हो गया बच्चों के साथ। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। सभी माँ बाप से अनुरोध है, ऐसा स्कैम ना करें अपने बच्चों के साथ, प्लीज़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नीचे चल रहा है भैया टपाटप, मतलब टकाटक खुदाई हो रही है। खुदाई, हाँ खुदाई हो रही है, मतलब वो ज़मीनों में टूट रही है। तो आप कुछ दिनों तक क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, छिन छिन छिन, छन छन छन, टकाटक आवाज़ आती रहेगी। तो एडजस्ट कीजिए, क्योंकि लाइफ में एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अपना पेट एडजस्ट कर रहा हूँ ऐसे रह के, ठीक है। लेकिन असलियत ये है। और इज़ अप ब्रदर? सही है भाई, तुम गली छोड़ के चले गए, परेशान हो गए हम तो। ओ भाई, ओ भाई, सामने तो देख शुभ। ना देख रहा भाई, ये कतई ना देख रहा। इसके भैया रोज़ मजे है। तो एक गाय के लिए पानी रखा है और ये सारा गंदा कर देगा। सो गाइस, कड़ी पकोड़ा एंड आम का रस डन। और नीचे टकाटक अभी भी चल रहा है, आवाज़ आ रही होगी हल्की हल्की। बाकी मैं ये कहूँगा कि आई एम स्टक विद द व्लॉग प्रोसेस। तो कुछ कंटेंट मिलता नहीं है रोज़। तो अब एक बहुत ही ख़तरनाक कंटेंट आया है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, ट्रैवल भी करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा हसल और मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी अपनी लाइफ को। सो द प्लान इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर टू मी, बट मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये भी है कि क्या पता मैं जो सोच रहा हूँ वो शायद आप ना सोच रहे हो और उस चीज़ में किसी को इंटरेस्ट ही ना हो। आई वॉज प्लानिंग टू मेक अ सीरीज़ ऑन एक्सप्लोरिंग गुजरात, मोस्ट प्रोबेबली ऑल द सिटीज़ ऑफ गुजरात लाइक बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट एंड सूरत। ये 4 तो हम एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ मैं जाने की सोच रहा हूँ। और गुजरात एक फेमिलियर स्टेट है, काफ़ी रिलेटिव्स रहते हैं, हमें पता है कहाँ कितना खर्चा होता है, मैं एक्सपेंसेस मैनेज कर सकता हूँ। अगर कई बार होटल नहीं मिला तो किसी रिश्तेदार के घर रह सकते हैं, खाना पीना वहाँ खा सकते हैं। तो मैं आपको द रियल गुजरात दिखाना चाहता हूँ, जो एक्चुअली लोग वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, उनका वे ऑफ लिविंग, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। तो अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ कमेंट करना। और अभी तक लोगों को यही पता है बस गुजरात साफ़ सुथरा है और जलेबी फाफड़ा और ढोकला और ये इतना ही पता है, खाखरा फाफड़ा, उसके आगे किसी को कुछ पता नहीं है, स्पेशली नॉन गुजरात रेजिडेंशियल्स को। तो मैं चाहता हूँ एक अच्छी खासी प्लानिंग के साथ सीरीज़ बनाए। अब उसमें ऑफ कोर्स मुझे एक ना एक तो चाहिए होगा, लेकिन मैं अभी किसी को पे नहीं कर सकता। लेकिन कोई बात नहीं, गुजरात में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। जिस शहर में जाते हैं वहाँ हमारे दोस्त बन जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं, तो हम वो मैनेज कर लेंगे। आप बताओ आपको क्या एक बहुत ही ख़तरनाक सीरीज़ देखनी है गुजरात की, जो आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी, और कुछ नया दिखाऊंगा। हम लोगों के घर विज़िट करेंगे, हम ऐसे ऐसे हिडन जेम्स विज़िट करेंगे गुजरात के अंदर जो कोई जानता ही नहीं है। तो आप बताना कमेंट करके, और इस पे विचार विमर्श किया जाएगा। और अब आखिरी कुछ 40 दिन बचे हमारे, तो अगर अब इन आखिरी 40 दिनों के अंदर हम कुछ बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू ला सकते हैं अपने चैनल के अंदर, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। थोड़ा सा मैं ये सोचता हूँ कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 4-5 सिटीज़ कवर करनी होगी। बट अब ठीक है, आखिरी 40 दिन है भैया, अब तक पैसा बचाया नहीं है तो अब बचा के भी कोई फ़ायदा है नहीं। कौन से मैं बंगले ले लूँगा, लेकिन
मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो सीरीज़ हो सकती है मेरे चैनल के लिए ब्रेक थ्रू साबित हो सकती है। आप बताना भैया कमेंट करके, प्लीज़ 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 इस पे विचार विमर्श किया जाए, क्योंकि जब विचार विमर्श होगा तो भैया एक एक चीज़ एग्जीक्यूशन के साथ, प्लानिंग के साथ, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं, मेरा घर तो होगा नहीं वहाँ पे, तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितना खर्चा होगा, सब कुछ सोचना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो फाइनेंशियल फ्रीडम की है, तो उसको मेंटेन करने के लिए प्री प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपसे राय मांग रहा हूँ, बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच। काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि गुजरात में क्या रखा है भैया, और कहीं जाओ, और कहीं घूमो, हिल स्टेशन जाओ, माउंटेन्स जाओ, तो वहाँ जाने के लिए भी पैसा चाहिए, गुजरात जाने के लिए भी पैसा चाहिए। लेकिन गुजरात में एक सपोर्ट रहेगा मेरे को कि कहीं मैं फंसता हूँ तो कोई ना कोई हेल्प करने वाला हमेशा रहेगा। कहीं भी, पूरे गुजरात के अंदर मैं कहीं भी फंस जाऊँ, हमारे गुजरात की खासियत है कोई ना कोई निकल जाएगा हेल्प करने वाला। मैं कहीं और भी जाऊंगा लेकिन वो हम 365 डेज़ के बाद करेंगे। डेली ब्लॉग अपलोड करना वो गुजरात के अंदर ही हो सकता है। मैं अभी मनाली चले जाऊँ, पता चले वाईफाई नहीं मिला, ठीक है, हो सकता है डेली ब्लॉग आ ही ना पाए। हो सकता है मैं ही बर्फ़ में फंस जाऊँ भाई, जाम में फंस जाऊँ, ना नेटवर्क है, ना फ़ोन कॉल है, ना स्टोरी अपडेट है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि गुजरात इज़ फुली सेफ फॉर अस एंड फॉर ऑल द इंडियंस। जय जय गरवी गुजरात। अबे तू फिर मिल गया यार, पढ़ ले, कुछ कर ले, पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, लेकिन नहीं। आप आते इस टाइम पे हो? किस टाइम पे आता हूँ? इसलिए हमारा खेल तेरे को जब देखो साइकिल पे ही होता है तू। दिन में आया करो। दिन में? अच्छा, धूप में काले होने हूँ मैं? गेट लॉस्ट यू फक बिच। ओह नो, ये सही माल है ना, नकली माल तो नहीं है ये। हाँ भाई, खाओगे उत्तम नगर वाले भाई? ओ भाई खाओगे? फेमस है मादीपुर की। रहने दो भाई, मेरी बना दो बस पूरी। हाँ चलो, अच्छा हो गया, थोड़ा इज्जत रखने के लिए पश्चिमपुरी बोल देते हैं। अरे खा लो, अरे खा लो, इसमें डूंगरी लहसुन नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। ये भाई आया मुंबई से, कैसा लगाता है आपको प्रैंक? बढ़िया प्रैंक लगा था। पैसे तो दे दो भाई, वो कितने, 2.5 की बात ही थी, 3 की। भाई पैसे भेज देते हैं अब वापस लेने हैं। दे दो भाई, पैसे दे दो। ये अमीर आदमी यही है भाई हमारे पास, एक कैश वाला बंदा ही है, हम सारे पेटीएम वाले हैं। हम कंगाल लिखा हुआ चेहरे पे। अबे क्या हल्की बातें किया कर, ब्लॉग में तो कम से कम बड़ी बातें किया कर। दिखाना ही नहीं, पैसा है छुपा के रखना है। बंद मुट्ठी, बंद मुट्ठी लाख की और खुली 5 की, ऐसा ही कुछ होता है ना। मजा आया। What is up brothers and sisters? Sorry, not everyone is sister, but everyone is brother. So we are all set with our the Vibrant Gujarat series plan, और काफ़ी कुछ तो मैंने WhatsApp पे नोट डाउन भी कर लिया है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। 4-5 वीडियोस देख डाली है गुजरात की, तो बस अब होम मिनिस्टर से परमिशन लेने की ज़रूरत है। आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आएगी तो फिर दिल टूट जाएगा। बाकी कोई बात नहीं, व्लॉग चलते रहेंगे, हम कहीं भी रहे, व्लॉग आपकी स्क्रीन पे 11:45 पे रोज आ जाया करेगा। थैंक यू सो मच। लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, आओ जाओ।